एक दिन सुबह मेरी आँख खुली, पर ये कुछ अलग था। मैं अपनी शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी बाहर से किसी की रोने की आवाज़ आई। देखा दरवाजे पे माँ, बहन, पापा सब आके मेरे पास बैठ के रो रहे थे। मैं पूछ रहा था क्या हुआ, कोई कुछ बोलेगा। मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। फिर सारे मेरे दोस्त आए, जिनके आंखों में हमेशा खुशी और होठों में मुस्कुराहट रहती थी। वो पता नहीं आज क्यों रो रहे हैं। कुछ देर बाद मुझे उठाया गया घर की आंगन, जहाँ पर मैंने अपना बचपन गुजारा। पता नहीं कितनी बार गिरा, लेटा, उठा, पर आज उठ नहीं पा रहा। तब समझ में आया कि वक्त आ गया है मिट्टी से बनी इस मिटने वाली शरीर की आखिरी वक्त। सारे लोगों का नज़र मुझ पे टिका था और मेरी नज़र तुम्हें तलाशने में। कुछ देर बाद मुझे उठा के ले जाने लगे और तब सोच रहा था, क्या इंसान की ज़िंदगी बस इतनी ही होती है? बस कुछ ही पल की तो बात है इस ज़िंदगी में। तो फिर क्यों ये गुस्सा, क्यों इतनी नाराज़गी, क्यों हम उसे पाने का गम मनाते हैं, ये भूल कर कि हमें क्या मिला है। आखिरकार मुझे उतारा गया। मैं उधर सोच रहा था कि बस अब कुछ ही पल की बात है, फिर सब खत्म। फिर किसी ने कहा, लाइन बहुत है, बॉडी को साइड में रख दो। बेजान आँखों में भी तब आंसू निकल आया। सोचा जो हुआ अच्छा ही हुआ, वैसे भी क्या मिलता है इन मतलबी दुनिया से। सब मुझे छोड़ के अपना काम कर रहे थे, पर तुम कहाँ हो? क्या इतना ही बुरा था मैं कि मुझे आखिरी बार के लिए भी तुम्हें देखना नसीब नहीं हुआ? ये सब सोचते सोचते मुझे फिर उठाया गया। आखिरी बार के लिए सबका मुंह याद करते करते मुझे अंदर डाला गया आग में। जब आग की लपटें मेरे जिस्म को चीरते हुए अंदर जा रही थी, तब एक ही चेहरा याद आ रहा था, वो तुम थी। पर तुम फिर भी नहीं आई और इसके साथ मिट गया मिटने वाले जिस्म। खुद को बहुत हल्का लग रहा था, ना कोई दर्द, ना कोई घाव। मैं अब हिल पा रहा था। बस अब कुछ ना सोच के चला गया तुम्हारी घर। सवाल करने तुमसे कुछ जवाब चाहिए था। बस आखिरी बार तुम्हारे मुंह से सुनना था कि तुम नहीं करती मुझसे प्यार। इसके वजह से रात के अंधेरे में रोते हुए एक ब्लेड मेरी हाथों की नसों को चीर गया। खून का हर कतरा निकलते वक्त सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रही थी और तुम आखिरी बार देखने के लिए भी नहीं आ सकी। पहुंचा तुम्हारे घर तो नज़ारा ही कुछ और था। रातों की इतनी बजे तुम सच धज के बैठी थी किसी की इंतज़ार में। लड़के वाले आए थे तुम्हें देखने। भला इतनी प्यारी चांद को कोई कैसे ठुकरा सकता है? हाँ बोल के चले गए वो लोग। फिर मैंने तुम्हारी तरफ देखा, लाल साड़ी, हल्के मेकअप पे तुम बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। ये क्या, तुम्हारी आंखों में नमी क्यों? लड़का तो इतना बुरा भी नहीं था। फिर देखा तुम अपनी घर में जाके दरवाज़ा लॉक करके चुपचाप बैठे रहा अपने कमरे पे। एक ही सेकंड में अपने गहने उतार के पागलों की तरह रो रही हो मेरे लिए। तुम्हारे दिल में छुपा दर्द, गुस्सा सब निचोड़ के मानो तुम्हारे आंसू के वजह से निकल रही थी। अब मुझसे और रुका ना गया। सोचा तुम्हारी आंसू पोंछ दूँ, फिर ये क्या, भूल गया था कि अब मैं वो नहीं रहा जो हुआ करता था। फिर कोने में लाचार बैठ के मेरे प्यार का नज़ारा देखता रहा। तुम शायद रोते रोते सो गई थी। फिर रात को तुम उठे, तोहफे में दी हुई वो साड़ी निकाला जो मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए खरीदा था। फिर एक सेकंड में दिमाग में मानो मेरा करंट सा चल गया। वो साड़ी को फास्ट बना के तुमने उसी सीलिंग पे लटका दिया। पागलों की तरह मैं चीख रहा था, रो रहा था, पर तुमने मेरी आवाज़ तक नहीं सुनी। तुम्हें रोकने की जब मेरी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी, तब एक बार एक सच्चे मन से मैंने ईश्वर को बोला, ऐ खुदा तुझे मेरी ज़िंदगी 1000 बार सौंप दूँगा, पर इस दिल की पुकार सुन। बस एक बार के लिए उससे बात करवा दे। तब जैसे कोई रोशनी मुझे बोला, आमीन। एक झटके में सीलिंग की साड़ी उतार के कुछ ना सोच के तुम्हें बाहों में भर लिया। वो जानी पहचानी वो बालों की खुशबू,
वो गर्म सांसों की एहसास, तुम्हारे दिल की धड़कन, पता नहीं अब कहाँ पे मिल सकूँगा मैं उससे। जैसे मानो तुम भी मुझे अपनी बाहों में भर के पागुली की तरह रो रही हो। मैंने तुम्हारे कानों में कहा, ऐसा फिर कभी मत करना, तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना होगा मेरे लिए, क्योंकि आज से मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बन के जीऊँगा। संभालो खुद को, किसी को एक मौका तो दो, शायद कोई होगा जो तुम्हारी ज़िंदगी को संवार देगा, उतना जी जान से मोहब्बत करेगा कि शायद कभी मैं भी ना कर पाता। सिर्फ एक दरख्वास्त है, कभी वो मिले तो मुझे भूलना मत। फिर एकदम से तुम्हें छोड़ने का एहसास, आंखों में हज़ार रोशनी थी और चला गया मैं यहाँ से, सिर्फ रह गई कुछ यादें तुम्हारे दिल में।